द्वापर कलयुग में धारण करती है या संगम युग में विकराल रूप धारण करती है? कब धारण करती है? संगम में ही विकराल रूप धारण करती है, क्योंकि माया भी सर्वशक्तिवान का टाइटल ले लेती है, सारा दूध पीने वाली है। कुमार का दादी में ये शिफ्ट थी, एक मुरली को एक बार सुना दिया क्लास में, पूरी की पूरी मुरली एक शब्द भी इधर हुए बगैर पूरी मुरली सुना देती थी। लेकिन 2 दिन का आना नहीं, कोलकाता में बहुत साइक्लोन हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा कोई है जिसमें ऐसा कुछ हुआ, एक्शन हमारा एकदम में हुआ दुनिया में। साइक्लोन का कनेक्शन कौन से तत्व से है? तो वायु देवता है कोई? वायु देवता को धरणी थोड़े ही कहेंगे। और तिरुपति मंदिर से बना है, कौन राजा में बना है? तिरुपति मंदिर राजा का मंदिर है ना? हाँ वो मंदिर किसने बनाया? उसी टाइम में द्रौपदी। हाँ, वो मंदिर कौन राजा ने बनाया? मेरो पति नहीं, क्या तेरो पति? हाँ, तो रुद्रमाला में ऐसा कौन सा मणका है जिसके अंदर ये तांत लगी रहती है लड़ाई की? ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति होता तो मेरा साथ देता, ये तेरा पति है, दिल से तो तेरे साथ रहता है, तन से मेरे साथ है, तो क्या बड़ी बात है। और रुद्रमाला का कौन सा मणका है जो ये लड़ाई लड़ता है? अरे बताओ, है कौन है? है पता नहीं, पता ही नहीं है? ऐसा कौन सा मणका है जो ये लड़ाई सबसे जास्ती लड़ता है रुद्रमाला में? हाँ, पद्मावती, जो पद्म के फूल पर बैठी हुई दिखाई जाती है। पद्म का फूल कीचड़ में रहता है, कीचड़ की दुनिया में रहती है, और कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी मन बुद्धि किससे लगी रहती है? हैं? एक से लगी रहती है, इसलिए उसका नाम पद्मावती है। वो राजा बनती है या रानी बनती है? जन्म जन्मांतर 63 जन्मों में तो वो राजा ही बनेगी, जब भी बनेगी। और श्रीदेवी तो रानी का पार्ट है, और रानियों में भी श्रेष्ठ रानी का पार्ट है, लड़ाई लड़ने वाली रानी का पार्ट नहीं है। वो कहाँ की यादगार है? हैं? ये यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में वो लड़ाई नहीं लड़ती है, दोनों का पति एक ही है। उसको शास्त्रों में दिखाया गया है कि 2 माताएं थीं, दिति और अदिति थी। दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से अद्वैत देवताएं पैदा हुए। तो जो देवताओं को जन्म देने वाली होगी वो लड़ाई लड़ने वाली होगी या द्वैतवादी लड़ाई लड़ने वाली होगी? द्वैतवादी लड़ाई लड़ती है। दूसरे रूप में शास्त्रों में दिखाया है, राजा उत्तानपाद को 2 रानियां थी कंपिल में। एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम
सुरुचि, जो सुरुचि थी वो अपनी रुचि पूर्वक चलना पसंद करती थी। श्रीमत के अनुकूल चलना पसंद उसे नहीं था। और सुनीति, ईश्वरीय जो नियम है, कायदे कानून है, नीति नियम है, उनके अनुसार चलती थी। ईस्टर्न जोन से प्रत्यक्ष का आवाज निकलेगा है? ईस्टर्न जोन से हाँ। बाबा की प्रत्यक्ष की आवाज निकलेगा। हाँ, तो कैसे, किस रीति से होगा? अभी तो बताया, स्थापना करने वाले स्थापना कर देते हैं। पहले स्थापना होती है कि पहले विनाश होता है? पहले स्थापना होती है। और स्थापना गुप्त होती है या प्रत्यक्ष हो जाती है? गुप्त होती है। तो स्थापना करने वालों की जो गुप्त स्थापना है वो दुनिया को दिखाई नहीं होती, दिखाई नहीं देती, तो प्रत्यक्षता नहीं होती। और जो दूसरा वर्ग है वो है विनाशकारी वर्ग। स्थापना होने के बाद विनाश का कार्य संपन्न कर देता है। तो जो विनाश का कार्य संपन्न करता है, चलो मुंबा देवी ही सही, हर हर बम बम की सहयोगिनी सही, तो जब विनाश का कार्य दुनिया में होता है तो सबके कान खड़े हो जाएंगे। ज्ञान की बातें सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? मजबूर होकर के सुनते हैं, इसलिए प्रत्यक्षता हो जाती है। इधर से कोलकाता से शुरू करेगा आवाज। हाँ जी, प्रत्यक्षता का आवाज कौन सी देवी निमित्त बनती है? जो महाविनाश के निमित्त है, असुर संहार कारिणी है। और জি বাংলায় অনেক মন্ত্রী হয়েছে এবার बांग्ला में बहुत मंत्री हुए हैं, वो बिहार में क्या है? बांग्ला में बहुत क्या है? मंत्री। हाँ, जब राजाएं तमो प्रधान बन जाते हैं, उनकी बुद्धि तामसी बन जाती है और वो अंदर से भी महसूस करते हैं हमारी बुद्धि तो बेकार है, विकारी है, विकारों में रमण करने वाली है, हमारी बुद्धि तो गंध में पड़ी हुई है। इसलिए वो ढेर सारे राय देने वाले ब्राह्मणों को नियुक्त करती है, राय देने वालों को नियुक्त करती है। जितना ज्यादा गंदड़ा राजा होगा, पतित होगा, उतने ज्यादा मंत्री रखेगा। द्वापर में इतने मंत्री नहीं होते थे, और कलयुग में आज देश देश में मंत्रियों की संख्या बढ़ती ही जाती है। तो सरकार को भ्रष्टाचारी कहें या श्रेष्ठाचारी कहें, उनमें भी है बांग्लादेश। हाँ, बांग्ला से तो ज्यादा हुआ और ममता और सोनिया दोनों ये दोनों बातें क्या? ममता ने और सोनिया जो लोकसभा वोट हुआ है ना, उसके बारे में बोलते हैं। लोकसभा का वोट जो हुआ है, उसके बारे में बोलते हैं क्या? ममता और सोनिया, ममता और सोनिया गांधी दो मिलकर के जो पार्टी बनी हुई है, वो बिहार में कुछ होगा क्या? सोनिया गांधी ने जो पार्टी बनाई, सोनिया गांधी की भी पार्टी है ना, है कि नहीं है? और ममता बनर्जी की भी पार्टी है। दोनों का नाम अलग अलग है, एक ही है। क्या नाम है? ममता बनर्जी का पार्टी का नाम है
तृणमूल पार्टी, कांग्रेस हैं दोनों, लेकिन उनके मूल में तृण माने तिनका रखा हुआ है। तिनका काय से बनता है? अरे तिनका काय से बनता है? लकड़ी से। तिनका बनता है लकड़ी से, और लकड़ी काय से बनती है? वृक्ष से। और वृक्षों में बड़ा वृक्ष कौन सा होता है? वट वृक्ष। और वट वृक्ष का तिनका कौन हुआ है? अरे तिनके जैसा है दुनिया में, कण कण में पार्ट बजाने वाला, उसकी कोई कीमत नहीं रह गई। उसके मूल में, उस पार्टी के मूल में वो निमित्त समाया हुआ है जिसकी हेड है ममता बनर्जी, और उसका मेल हो रहा है। किसके साथ मेल हो रहा है? उसके साथ मेल हो रहा है जो गांधी परिवार से है। क्या हुआ? यही तो बेहद है। ममता बनर्जी अभी उनकी समझ में नहीं आया कौन है। अरे मोह ममता माया, मोह जो है वो किसके अंदर होता है? माताओं के अंदर मोह होता है। भारत माता कौन है? और दूसरे देश की माताएं मोहमयी नहीं होती हैं इतनी। कहाँ की माताएं मोहमयी होती हैं? भारत माता है। तो भारत की कौन सी माता है जो ममता मोह वाली है? छोटी माँ है। अब बेहद में सोनिया गांधी समझ में नहीं आई होगी तो पूछा जा रहा है, बता दिया गांधी परिवार से है। इंदिरा गांधी कौन से परिवार से है? इंदिरा, डर कहां भरा हुआ है? अंदर में डर भरा हुआ है। हाय कहीं सच्चाई न खुल जाए। हाँ, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होना कोई बड़ी बात है, खराब बात है क्या? पहले ही बता दिया कि सन्यासी सन्यासियों में मिलेंगे, मुसलमान मुसलमानों में मिलेंगे, जो जो जहां का है वो वहां मिल जाएगा। तो ब्रह्मा कुमारियों का बीज कौन है? वो बीज है। उस बीज में पहले पहले किसको मिलना चाहिए? है? हाँ, दिखाते भी हैं। गौमुख से क्या निकली? गंगा निकली। और हुआ था, है? जो साइक्लोन हुआ था, हाँ। वो साइक्लोन का पेपर में नाम दिया आइला। आइला का अर्थ क्या है बाबा? आइला का मतलब ही है ला के विपरीत चलने वाला नहीं आई। कौन आई? ला आई। ला और लब का बैलेंस होगा तभी असली ला बनता है। ला और लब का बैलेंस नहीं होगा तो असली ला नहीं साबित हो सकता। और
बिहार में जैसे नवादा जिला में कहीं मधुबन है या नहीं है? बिहार में उत्तर बिहार में नवादा जिला में मधुबन है या नहीं? नहीं वही में बिहार के ही रहने वाले है? बिहार के ही बार रहने वाले हैं पर बिहार में, बिहार उड़ीसा में अथवा झारखंड में कोई मिनी मधुबन नहीं है। है? झारखंड पाठशाला तक भी नहीं, जैसे कहाँ? बिहार नवादा जिला। नवादा में गीता पाठशाला तो है। अब ये तो सैकड़ों हैं, एक किसका नाम बता दे, नाम थोड़ा याद रहता है, और रजिस्टर में देख के बताया जाएगा, पूछो वो हेड ऑफिस से। झारखंड में भी गोड्डा में है। लेकिन प्रॉपर बिहार में कहीं भी नहीं है? प्रॉपर बिहार के अंदर में कहीं भी नहीं होता है ना। बिहार में गीता पाठशाला बहुत जगह है। आरा में है? कहाँ? गया में नहीं है। पूर्णिया में है। और एड्रेस बुक छपना चाहिए बाबा। है? कहाँ इसका एड्रेस बुक छपना चाहिए। आज बनती हैं, कल बिगड़ जाती हैं, एड्रेस बुक बना के क्या करें। और अभी तक अप्रोक्सीमेट क्या आइडिया है जो एडवांस पार्टी में कितना भर्ती क्या अप्रोक्सीमेट आइडिया हो सकता है? ढेर सारे 9 महीने के भट्टी रूपी गर्भ में पकते हैं, और जितने भी पकते हैं, भट्टी करते हैं, उनमें ढेर के ढेर मरते रहते हैं। तो ये रिजल्ट निकालना क्या जरूरी है? तो समझ लेना चाहिए कि ये संख्या के ऊपर जाने वाले हैं, ये क्वालिटी की तरफ जाने वाली आत्मा नहीं है। बेसिक में अभी 9 लाख है? बेसिक में 9 लाख तक आगे। हाँ। अभी एडवांस कोई पूछा हमको जो एडवांस में कितना है आपको? बेसिक में 9 लाख तब मानेंगे, 9 लाख का कनेक्शन किस युग से है? सतयुग का आदि से। वहां सब सूर्यवंशी होंगे या और वंश के होंगे। तो जो बेसिक में 9 लाख है, क्लास कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, वो सब सूर्यवंशी हैं। फिर ढेर सारे मर पड़ेंगे, उसमें से थोड़े से निकलेंगे, क्योंकि मुरली में बोला है तुम्हारे लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे। क्या? एक एक सितारा 9 लाख में से सेंटर होगा, चलता फिरता, और करोड़ों की तादाद में मुरली छपने लग पड़ेगी। कागज की मुरली छपने। लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए रास्ता? कागज की मुरली सस्ती होती है या सीडी और डीवीडी सस्ती होती है? फिर और बाबा सारी 750-800 करोड़ आत्माओं में से सभी नंबरवार जन्म मरण में आने वाले हैं, लेकिन ये एक्यूरेट ड्रामा जो 5000 साल का है, इसमें शिव बाबा जो माने जन्म मरण में नहीं आते। है? हम लोग बाबा, माने उसे शिव बाबा कहा जाता है, माने जो सुप्रीम सोल है तो शिव बाप कहो ना। शिव बाबा। हाँ। तो
तो हम लोग तो अपना हर जन्म भूलते रहते हैं, तो 5000 साल का साइकिल टाइम पास हो जाता है, लेकिन बाबा तो अभी काम करके भी चले जाएंगे। हाँ। और उनको तो सब कुछ याद रहता है। हाँ। तो फिर इतना ड्रामा कैसे बने, टाइम पास होता है ऊपर? ड्रामा तुम बनाते हो अपना ड्रामा? नहीं ये सब जितने बैठे हैं वो सब अपना अपना ड्रामा अपने आप बनाते हैं। नहीं, बाप का पूछ रहा हूँ बाबा। हाँ। माने बाबा हम लोगों का तो 5000 सालों का दुनिया टाइम पास हो जाता है, वो ड्रामा लिखी होता। तुम्हें याद नहीं रहता इसलिए पास हो जाता है। हमें नहीं पूछ रहा हूँ बाबा। हाँ। आपका भी पूछ रहा हूँ। आप ऊपर में बैठे रहते हैं ना, मैं ऊपर में बैठा रहता हूँ। तो आपको तो सब कुछ याद है। मैं तो ऊपर में रहता ही नहीं, ऊपर तुम बैठे रहते हो, मैं तो नीचे बैठा हुआ हूँ। फिर भी ऊपर वाले तुम हो, हम नहीं है ऊपर वाले, हम बीच वाले कह दो, भूत प्रेत हैं हम। हाँ। आगे बढ़ो, बोलो। मैं कहना चाहता हूँ बाबा हाँ। कि पूरा ड्रामा तो शिव बाप को सब कुछ पता ही रहता है। हाँ। वो बहुत ड्रामा रिपीट होता रहता है। हाँ। हम लोगों को तो किसी को कुछ पता नहीं। हाँ। पूरा साइकिल टाइम पास होता है। हाँ। चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। हाँ। लेकिन अभोक्ता जो शिव बाप है उनको पूरा ड्रामा और ये चलता चलता जाएगा और आगे भी चलता ही जाएगा। तो उनका माने टाइम वो पूछ रहा हूँ कि फिर माने कैसे? इसका मतलब तुमको बीज रूप स्टेज का अनुभव नहीं हुआ अभी ब्राह्मण जीवन में। जिनको बीज रूप स्टेज का अनुभव है वो बीज रूप स्टेज में टाइम पता ही नहीं चलता कितना लंबा टाइम निकल गया। ये बीज रूप स्टेज 5000 वर्ष की स्टेज सुप्रीम सोल के लिए ऐसी है जो बोलता है कल मैं आया था, आज फिर आया हुआ हूँ, कल फिर आऊंगा। बाबा ये बेसिक से मेरा बुद्धि में था, इसीलिए आपसे पूछा आज मैंने। बहुत हिम्मत करके पूछा है। एडवांस में आ जाओ। नहीं ऐसे पूछा। हाँ। बाबा गणेश के हाथी के माथा क्यों दिखाते हैं? गणेश के हाथी के माथा क्यों दिखाते हैं? जो गणेश है ना, वो गणेश शंकर जी का छोटा बच्चा है। बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा है? छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा होते हुए भी बुद्धि में तीखा है या कमजोर है? ज्यादा तीखा है। इतना तीखा दिखाने के लिए बड़ा माथा दिखाना पड़े या छोटा माथा दिखाना पड़े? कौन सा जानवर होता है जिसका बड़ा माथा होता है? हाथी। वो हाथी रूपी महारथियों में सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी तू आत्मा है, लेकिन उतना ताकतवर बड़ा बच्चा नहीं है जितना सन्मुख है, 6 मुख वाला। कौन से 6 मुख? 6 धर्म कौन कौन से है? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख। ये 6 धर्मों में चक्कर काटने वाला है। जिस धर्म में भी चक्कर काटता है वहीं की बातें करने लगता है। भक्ति मार्ग में भी विचरण करता रहता है। उसका नाम दिया है मुर्गन स्वामी। उन मुर्गों में सबसे बड़ा मुर्गा कौन है? कौन से धर्म का? इस्लाम धर्म का। उसकी ये ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है कि जब वो दक्षिण भारत में जाता है तभी एडवांस नॉलेज प्रसारित होती है। जब वो एडवांस ज्ञान को पकड़ता है और पहले पहले नंबर का लिटरेचर छपाता है तब एडवांस नॉलेज की आवाज निकलती है। लेकिन बाप को पहचानता तो पहले है, लेकिन पहचानने के बाद, सबको जगाने के बाद खुद अज्ञान की नींद में सो जाता है। तो उसे बुद्धिमान कहें या बुद्धू कहें? वो बुद्धू है।
और गणेश जी ज्यादा चौड़े माथा वाला है, बड़े बड़े कान वाला है। ज्ञान ज्यादा सुनता है या कम सुनता है? ज्यादा ज्ञान सुनता है और ज्यादा सुनाता है। और प्रश्न आया है, कलकत्ता की गंगा भरी हुई है और कानपुर की गंगा सूखी हुई है, क्यों? इसका जवाब समझ में आ रहा है किसी को? है? नहीं आ रहा है? हाँ, जो कलकत्ते की गंगा है उसमें सब नदियां आकर के मिल गई और कानपुर की गंगा में इतनी नदियां आकर मिलती नहीं है, उसमें कम पानी है और कलकत्ते की गंगा में ज्यादा पानी है। और घर की याद नहीं आ रही किसी को? डटे बैठे घर में ही तो बैठे हो। गया में है? गया में जो नदी है, हाँ, तो नीचे से पानी किस ले जा? है? पानी नीचे से अंदर से जा, पानी ऊपर में नहीं देखा। हाँ, हर साल में वही पानी वैसे ही जाता है। क्या बोलता है? अंदर मिलीला जो नदी है, पत्थर के अंदर बहती है। गया में नदी है, पानी नीचे से बहता है, ऊपर से गिरता नहीं। कौन सी नदी? सामने है, शहर के अंदर में है। अरे उसका नाम भी तो कोई होगा। अंदर में ऊपर में रेत है ना, और अंदर में पानी। हाँ, फाल्गु नदी, फाल्गु नदी। फाल्गुनी। हाँ, है? अंदर से जा रहा है। फाल्गु नदी। क्यों? सरस्वती गंगा में मिलती है इलाहाबाद में। वो इलाहाबाद में मिक्स हो जाती है, गया में तो गंगा ही कही जाती है। हाँ, उसके नाम पर ही तो नाम पड़ा है गया। हाँ, हाँ, गया। पानी कहाँ गया? पाताल में गया। हाँ, जब मरता है तो पिंडदान देने के लिए कहाँ गया? गया में गया। हाँ जी, हाँ जी। और नहीं करने से उद्धार नहीं होता है? है? पिंडदान नहीं करने से उद्धार नहीं होता है क्या? ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। क्या और धर्मों में उद्धार नहीं होता है? ये सिर्फ हिंदुओं में ही मान्यता है।
और धर्मों में मान्यता नहीं है। और वैष्णव में काय पिंडी देता है, वैष्णव जो है वहाँ पर तो बोलता पहाड़ है, वहाँ पर पिंडी काय पिंडी से हिंदी लोग वहाँ पर जाता है, बोले वैष्णव में क्या चक्कर काट के आए गए आगे? मतलब ये करना किया तो कम से कम कोई जगह कोई थोड़ी ठंडे से सब गया चला जाता है। हाँ थोड़ी तो छोड़ी दिया, आपको तो चला गया, तो गया में क्या है ये वहाँ पर पिंडी दे रहा है। हाँ जी। खलास हो गया।